दोस्तों, जीवन की एक सच्चाई ये है कि यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो शायद आपके जीवन में समस्याएं ना आए। परंतु ये निश्चित है कि यदि आप परमेश्वर के साथ हैं, आपने उद्धार प्राप्त किया है और प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो आपके जीवन में आक्रमण और आपके ऊपर प्रहार निश्चित तौर पे होंगे और शैतान आपको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेगा। परंतु इस आत्मिक युद्ध में आपकी क्या भूमिका है? आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? उसके लिए बाइबल हमें बहुत से हथियारों को प्रदान करती है और ये हथियार जो हैं ये आत्मिक हथियार हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आत्मिक हथियार क्या हैं और इसे कैसे उपयोग किया जाता है? तो मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, आपको प्रेम भरा नमस्कार। इस समय आप मेरे साथ सत्यवचन बाइबल अध्ययन में हैं और हम इन दिनों परमेश्वर के वचन से इफिसियों की पत्री से कलीसिया की गंभीर बातों पर मनन कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करना मेरे लिए बड़े आदर की बात है। दोस्तों, हमारे अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक रणभूमि में हैं या एक युद्ध क्षेत्र में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह आत्मिक रणभूमि है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। दोस्तों, हमने इस बात को जाना था कि हमारे जीवन में कुछ मुख्य बैरी हैं, जैसे कि संसार, हमारी देह और शैतान, जो लगातार हम पर प्रहार करते रहते हैं और हमें उसका सामना करने के लिए वचन और आत्मिक हथियार लेकर सजग रहना है। दोस्तों, जब युद्ध आत्मिक है तो हथियार भी आत्मिक ही होगा। युद्ध में जाते हुए एक योद्धा हर प्रकार के हथियारों को साथ रखता है कि जब जिसकी आवश्यकता पड़े उसे उपयोग कर ले। हमारे आत्मिक युद्ध की एक विशेषता यह है कि हम लड़ते नहीं हैं, पर हम उसका सामना करते हैं या प्रतिरक्षा करते हैं। हम सिर्फ अपना डिफेंस करते हैं, हम आक्रमण नहीं करते हैं। हम शैतान से लड़ नहीं सकते, हमें यह कार्य नहीं दिया गया है। उससे तो हमारा मुख्य सेना प्रमुख यीशु मसीह ही लड़ेगा और उसे हराएगा। दोस्तों, युद्ध में हथियार बहुत आवश्यक होते हैं जिनके बिना हमारा सामना करना असंभव होता है। तो चलिए हम उन हथियारों को पहचानें और जानें कि वे कैसे उपयोग किए जाते हैं और किस प्रकार उससे हमारी सुरक्षा होती है। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु अंधकार की शक्तियों से, जो इस संसार की प्रधानताएं हैं, शक्तियां हैं, शासक हैं। हमारा युद्ध दुष्ट आत्माओं की सेना से है जो स्वर्गिक स्थानों में भी हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 11 पद में आगे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ पौलुस कहना क्या चाहता है? वह शैतानी शक्तियों के विषय में चर्चा कर रहा है जो आत्मिक हैं। ध्यान दीजिए, वह पत्री के अंत में है और कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आप अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य में शैतान पर विजय नहीं पा सकते। पौलुस यहाँ 2 यूनानी शब्दों की कला द्वारा व्यक्त करता है। वह कहना चाहता है कि शैतान की युक्तियों पर जय पाने के लिए परमेश्वर की सामग्री की आवश्यकता होती है। प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमारे सामर्थ का एकमात्र स्रोत यही है। पौलुस कहता है कि कलीसिया एक योद्धा है और उसे संसार तथा देह जैसे बैरियों का सामना करना है और शैतान की युक्तियों पर जय पाना है। अतः उसे परमेश्वर से बल पाना होगा, क्योंकि यह युद्ध आत्मिक है जिसमें शारीरिक शक्ति किसी काम की नहीं। प्रभु में
और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इफिसियों की पत्री 6:12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। एक विश्वासी का बैरी मांस और लहू नहीं है, उसका बैरी आत्मिक है। हमारे लिए यह जानना उचित है कि विश्वासी का शरीर नहीं है जिससे हमें युद्ध करना है। विश्वासी तो यह मानकर चलता ही है कि उसका शरीर मृतक है और उसने परमेश्वर को संपूर्ण समर्पण किया हुआ है। देह पर जय पाने की रणनीति रोमियो की पत्री अध्याय 6 में दी गई है। पुराने मनुष्यत्व से युद्ध करने में तो निश्चय ही पराजय है, जिसका अनुभव पौलुस रोमियो की पत्री अध्याय 7 में सुनाता है। केवल परमेश्वर का कवच ही शैतान के वार और युक्तियों को सह सकता है। उसके पास नाना प्रकार की आत्मिक मिसाइलें हैं। उस पर विजय पाने के लिए हमें एक मिसाइल विरोधी प्रणाली की आवश्यकता है। यही कारण है कि एक विश्वासी को समझ लेना है कि उसका युद्ध मांस और लहू से नहीं है। हमारा बैरी आत्मिक है और हमारा युद्ध आत्मिक क्षेत्र में है। शैतान प्रत्येक विश्वासी का बैरी है और हमें उसी से युद्ध करना है। शैतान पर विजय पाने का एकमात्र उपाय पद 11 में दिया गया है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हमारे इस आत्मिक युद्ध में शैतान ने अपनी युक्तियां क्रमबद्ध की हुई हैं। हम उन युक्तियों से युद्ध करते हैं। यहां स्पष्ट है कि हम दुष्टता की शक्तियों से मल्लयुद्ध करते हैं। पद 12 का अनुवाद पढ़ने में गंभीर प्रतीत नहीं होता है, परंतु वह वास्तव में एक घमासान युद्ध है जो अंधकार अर्थात आत्मिक शक्तियों के साथ हो रहा है। और ये आत्मिक बैरी छोटे मोटे नहीं, प्रधानताएं हैं, शक्तियां हैं, स्वर्गिक स्थानों में आत्मिक सेनाएं हैं। हमारा यह युद्ध चलता रहता है। हमारे चारों ओर दुष्ट आत्माओं का संसार है जो इस पल भी क्रियाशील है। यदि मैं अपनी जवानी में यही बात कहता तो बहुत लोग विश्वास नहीं करते, वरन एक महिला ने तो यहां तक भी कह दिया था कि आप तो वास्तव में भूत प्रेत को मानने वाले लगते हैं। परंतु आज तो शैतानी संसार एक चर्चा का विषय है और प्रदर्शन में भी है। हमारे अनेक देशों में तो शैतान की आराधनालय भी हैं। उन समुदायों में विचित्र बातें होती हैं। अभी हाल ही में मुझे किसी ने कहा, मेरे भाई आप मानेंगे यह सब वास्तविक है। कौन कहता है कि यह वास्तविक नहीं है? आप अपनी आंखें खोलकर देखें, आपके चारों ओर क्या हो रहा है। प्रेत सिद्धियों की बहुतायत देखने को मिलेगी। संसार में दुष्टता की शक्तियां काम कर रही हैं। वे कलीसिया के विरुद्ध, विश्वासी के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध, प्रभु यीशु के विरुद्ध पूरे जोर शोर से काम में लगी हैं। इसे अनदेखा ना करें, यह सच है। हमारी शक्ति इसके जोड़ की नहीं है। मेरे मित्रों, आत्मिक बैरी पर विजय पाने का तथ्य दानियल की पुस्तक अध्याय 10 में प्रकट है। दानियल प्रार्थना कर रहा था और उसे उत्तर नहीं मिल रहा था। उसने 3 सप्ताह प्रार्थना की। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। अंत में स्वर्गदूत उसके पास आया और उसकी देह को छू कर कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। अब दानियल उससे पूछ सकता था, तू अब तक कहाँ था? अब सुनिए उसने क्या कहा।
10 के 13 पद में, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मीकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। वह शैतान के दूत से लड़ रहा था। उसे अपनी सहायता के लिए सैन्य बल की आवश्यकता पड़ी। यह आत्मिक युद्ध है और आज भी चल रहा है, जिसमें हम संघर्षरत हैं। हम पहले देख चुके हैं कि यह सेना सुव्यवस्थित है। अधिकार वे दुष्ट आत्माएं हैं जो संसार के सब देशों पर दृष्टि रखती हैं। वे संभवतः सेना में जनरल के पद के समान हैं। शक्तियां वे दुष्ट आत्माएं हैं जो मनुष्य को ग्रस्त करना चाहती हैं। अंधकार के हाकिम वे भी दुष्ट आत्माएं हैं जिनके पास शैतान के सांसारिक कामों का उत्तरदायित्व है। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये वे दुष्ट आत्माएं हैं जिनके पास धर्म का काम है। शैतान के पास सुव्यवस्थित तंत्र है। वह इस संसार में अपना काम करता है। इसके साथ ही पाशर में शैतान मनुष्य को दुख, हताशा, कष्ट और जीवन की त्रासदी से पीड़ित करता है। मेरे मित्रों, आज संसार की समस्याओं का एक महान कारण वही है। अतः अब हम अपने बैरी को पहचान गए हैं कि वह आत्मिक है और उनका प्रधान शैतान है। अब हमें युद्ध क्षेत्र देखना है। मेरे विचार में कलीसिया इस आत्मिक युद्ध को अब देख नहीं पा रही है। हम सोचते हैं कि हमारा आराधनालय अति सुंदर है और लोग आकर्षित हो रहे हैं तथा हमारे पास बहुत पैसा है तो सब ठीक है। कलीसिया का युद्ध क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र नहीं है। मैं कहता हूं कि एक आर्थिक रूप से स्थिर कलीसिया यदि ऋण के बोझ में दब जाए तो कोई गंभीर समस्या अवश्य है। इसका अर्थ है कि आत्मिक युद्ध में वह कलीसिया हार गई है। अब उनके लिए एक प्रश्न है, क्या उसके सदस्य मसीह में दृढ़ हैं? क्या वहां परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती है? क्या सदस्यों में प्रेम और सहयोग की आत्मा है? क्या पीठ पीछे बुराई में कमी आई है? विधि विधान पर अभ्यास करने की अपेक्षा हमें मसीह में हमारे भाइयों के साथ सही संबंध बनाने का अभ्यास करना चाहिए। यदि आलोचना, कड़वाहट और घृणा का वातावरण होगा तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर पाएगा। कलीसियाएं आज सदस्यों की संख्या, उनके प्रभु के निमित्त निर्णय आदि पर गर्व करती हैं, परंतु 2 वर्ष बाद जब उन मन फिराने वालों को आप देखें तो वे वहां नहीं पाए जाते हैं। हम आज चल रहे आत्मिक युद्ध से अनभिज्ञ हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना है। यह शैतान की युक्ति ही तो है कि हम मनुष्य अंधे होकर हर प्रकार की उपासना, विधियों, विचारों, झूठे विश्वास आदि में उलझे हुए हैं। इसका परिणाम यह होता है कि परमेश्वर का वचन वहां अपना महत्व खो देता है। यह शैतान और उसकी सेना का काम है। वे हमारे बैरी हैं। मेरे मित्रों, मसीही योद्धा के बैरी और आत्मिक युद्ध की चर्चा करते हुए अब वह उन हथियारों का उल्लेख करने जा रहा है जो इस आत्मिक युद्ध में मसीही योद्धाओं को काम में लेना आवश्यक है। आइए देखें सिपाही की सुरक्षा। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बैरी को तो हमने देख लिया है। अब पौलुस हथियारों के नाम बताएगा। विश्वासी से कहीं भी नहीं कहा गया है कि वह बैरी पर आक्रमण करे या युद्ध में आगे बढ़े। यहाँ मुख्य वाक्यांश है स्थिर रह सको। बाइबल विश्वासियों को मुसाफिर कहती है। हमें इस संसार में मुसाफिर की नाई ही रहना है। बाइबल के अनुसार हम गवाह हैं और हमें दुनिया की छोर तक जाना है। धावकों की नाई दौड़ना है और अपनी आंखें प्रभु यीशु पर गड़ाए रखना है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं,
वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। मेरे मित्रों, बाइबल हमें योद्धा कहती है और स्थिर रहने को भी कहती है। स्पष्ट कहूं तो मैं पुराने तरीके की स्थिरता को अपनाऊंगा, न कि युद्ध करने को। वर्षों पूर्व एक प्रचारक था जिसका नाम बिली संडे था। वह कहता था कि वह प्रचार मंच पर शैतान से लड़ता था और उसकी यह बात सुनकर बहुत लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। मेरे विचार में उसकी बात में सच्चाई थी, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध में हैं और जहां भी परमेश्वर का वचन और सुसमाचार का प्रचार होता है वहां युद्ध होता ही है। आज भी यही युद्ध रेखा है। बैरी वही काम करता है। बैरी शनिवार रात्रि को काम नहीं करता है। वर्षों पूर्व जब मैं युवावस्था में सक्रिय था, हम प्रत्येक शनिवार रात्रि प्रचार करते थे, क्योंकि हमारा कहना था कि शनिवार रात्रि शैतान की रात होती है और हम इसे प्रभु की रात बना रहे हैं। अब क्योंकि मैंने अनेक वर्षों परिस्थिति देखी है, इसलिए मैं सोचता हूं कि शनिवार रात शैतान घर में बिस्तर पर आराम करता है कि अगली सुबह वह आराधना में आ सके। उसे अपने ही लोगों से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? वे तो उसी के हैं। मेरे मित्रों, मुझे विश्वास नहीं कि वह उन पर गर्व करता है। सच तो यह है कि वह इन शराबियों और आवारा लोगों से लज्जित है। वह उन पर घमंड नहीं कर सकता। वह तो वहां रहना चाहता है जहां आत्मिक युद्ध चल रहा है। जहां तक मेरा अपना प्रश्न है, मुझे कभी यह बोध नहीं हुआ कि मुझे यह युद्ध लड़ना है, अर्थात मुझे आक्रमण नहीं करना है। हमें आज्ञा दी गई है कि हम स्थिर रहें। आक्रमण करना शैतान का काम है। हमें तो आज्ञा है सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। मैं तो पराजित विश्वासियों द्वारा यह गाना सुनकर उत्साहित नहीं होता हूं। ख्रीस्त के सब योद्धाओं, हो जाओ तैयार। मेरे विचार में एक विश्वासी के लिए यह गीत गाना अधिक धर्मशास्त्र आधारित होगा। उठो मसीह के लिए, हे क्रूस के योद्धाओं। बुरे दिनों में विश्वासी का स्थिर रहना ही विश्वासी की विजय है। आज अनेक कलीसियाओं को देखकर मेरा मन दुखी होता है। मैं स्थानीय कलीसिया और स्थानीय पास्टर से प्रेम रखता हूं। युद्ध में व्यस्त अनेक अद्भुत पास्टर भी हैं। यही वे लोग हैं जो आज युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं। मैं अनेक बाइबल सभाओं में वक्ता होकर जाता हूं, क्योंकि मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं। मैं अनेक वर्षों पास्टर रहा हूं और कह सकूं कि जब कोई मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है तो कितना अच्छा लगता है और मैं वास्तव में इसे सराहता हूं। कलीसिया की उपस्थिति में कमी देखकर और अनेक कलीसियाओं में रुचि की कमी देखकर मेरा मन दुखी हो जाता है। कलीसिया के सदस्य इस तथ्य के प्रति अंधे हो गए हैं कि वहां एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। मेरे मित्रों, क्या आप अपने पास्टर के लिए शनिवार की रात प्रार्थना करते हैं? उसकी आलोचना करने की अपेक्षा उसके लिए प्रार्थना करें। उसे आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। शैतान उसका विरोध करता है। आपको उन लोगों के साथ नहीं होना है जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले को क्रूस पर चढ़ाए। आपको अपने पास्टर का साथ देना है, जैसे हारून और हूर इस्राएल की ओर से मूसा का साथ देते थे। मेरा मन उन पास्टरों के लिए तड़पता है जिन्हें ऐसी कलीसियाओं की आवश्यकता है जो उसके साथ खड़ी हों। हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 14 और 15 पद में आगे पढ़ते हैं। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। ध्यान रखें, स्थिर रहो। यह चौथी बार है कि वह विश्वासियों को ऐसा आदेश देता है। यह पहली बार है कि मैं पौलुस को एक सेना नायक के समान आदेश देते देख रहा हूं। पहले तो उसने कहा, मैं तुमसे विनती करता हूं, परंतु अब वह स्थिर रहने का आदेश देता है। अब हमें स्थिर तो रहना है ही, परंतु
हमें अपनी सुरक्षा के लिए कवच भी धारण करना है। हमें शैतान की युक्तियों से हारना नहीं है, हमें उसके आक्रमण के लिए तैयार रहना है। सत्य से कमर कसकर। उस युग की वर्दी में कमरबंद वर्दी के अन्य सब भाग को संभाले रहता था। वह बहुत आवश्यक था। सच तो यह है कि यदि कमरबंद खो गया तो आपका सब कुछ खो गया। आपका वस्त्र हवा में उड़ने लगेगा और आपकी पतलून नीचे गिर जाएगी। हम व्यंग कला में भी ऐसा ही देखते हैं कि पुरुष भाग रहा है या लड़ रहा है और उसकी पतलून नीचे सरक रही है। लोग यह देखकर बहुत हंसते हैं, परंतु यह हास्य कला तक ही अच्छा है, युद्ध में नहीं। कहा जाता है कि प्राचीन युग में एक चतुर सेनापति अपने सैनिकों से कहता था कि बैरी जब सो रहा हो तब उसका कमरबंद काट दें। सुबह बैरी अपने पतलून संभालने में इतना व्यस्त होगा कि बंदूक नहीं चला पाएगा और युद्ध में हार जाएगा। हमें आदेश दिया जा रहा है कि हम बैरी के समक्ष अपनी कमर कस लें। सत्य सब बातों को संयोजित करता है। यह सत्य क्या है? यह परमेश्वर का वचन है। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के वचन के बताने वालों की आवश्यकता है, परंतु ज्यों का त्यों जैसे वचन में लिखा है। आज अनेक जन अपनी गवाहियां देते हैं। फुटबॉल के खिलाड़ी, सिनेमा सितारे, टीवी कलाकार आदि सब अपनी गवाही देते हैं। उनमें से अधिकांश तो घास चर रही बकरी से अधिक बाइबल का ज्ञान नहीं रखते हैं। हमें ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जिनकी कमर सत्य के कमरबंद से कसी हो। उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं आपको दर्जनों ऐसे प्रचारकों के नाम बता सकता हूं जो अनेक पंथों के विचारों में पड़ जाते हैं। मैं यह मानता हूं कि ये गवाहियां सुनने में अति रोमांचक होती हैं, परंतु वे उन लोगों की गवाहियां हैं जो वहां खड़े होकर अपना आत्मिक कवच गिराने वाले हैं। वे सत्य अर्थात परमेश्वर के वचन से कमर कसे हुए नहीं हैं। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप अपने कमर कसे हुए हैं? क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या आप उस पर विश्वास रखते हैं? मेरे प्रियो, आज समय है कि हम परमेश्वर के वचन से कमर कसें ताकि हम उस बैरी का सामना कर सकें। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें। दोस्तों, एक समय था जब सेना आमने सामने तलवार और भाले से युद्ध करती थी, पर हम देख सकते हैं कि समय के साथ युद्ध का स्वरूप और प्रकार भी बदलता चला गया है। परंतु आत्मिक युद्ध के बैरी भी वही हैं, हथियार भी वही हैं और उसे उपयोग करने का तरीका भी वही है। आत्मिक युद्ध के हमारे हथियार बहुत ही सरल पर प्रभावशाली हैं। अक्सर लोग इन्हें बहुत हल्का समझते हैं क्योंकि ये वैसे ही प्रतीत होते हैं, पर इनका स्वभाव हमारी समझ के विपरीत है। वे निश्चित अति कारागार हैं और आपकी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। वचन कहता है, इन्हें बांध लो कि बुरे दिनों में सामना कर सको। बुरे दिन अर्थात जब आप पर अंधकार की सेना प्रहार करे। ये हथियार हमारे जीवन शैली है जो हमारे पास होती है। हम इसमें ही, इसके द्वारा से ही जीवन जीते हैं। हम में से कोई इस प्रहार से बच नहीं सकता। यह कह सकते हैं कि कोई भी विश्वासी इसके प्रहार से बच नहीं सकता। इसलिए हमें इसे बांधे रखना है, हमें धारण किए रहना है। दोस्तों, परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप इन हथियारों को बांधे रहें, जिससे कि आप बुरे दिनों का सामना कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हमें इस संसार में जीवन जीने के लिए ऐसे हथियार दिए गए हैं कि हम अपने आप को बचा सकें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर कि आपने प्रभु हमें इस संसार में असहाय नहीं छोड़ा है। प्रभु, आपने हमें एक सहायक पवित्र आत्मा दिया है और साथ ही साथ प्रभु आपने हमें शैतान के हमलों का सामना करने के लिए, उससे बचे रहने के लिए आत्मिक हथियार दिए हैं। प्रभु, इन आत्मिक हथियारों की सामर्थ्य को प्रभु अनुभव करने का हमें बुद्धि और ज्ञान दे
कि प्रभु जब हम इन आत्मिक हथियारों को उपयोग करें तो इसकी सामर्थ्य को हम समझने पाए कि प्रभु ये सरल और सहज हथियार कैसे हमारे जीवन को बचाते हैं, कैसे प्रभु शैतान के प्रहारों से ये हमें बचाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनका उपयोग किया, वैसे ही हम भी इन हथियारों का उपयोग करने वाले, उसे चलाने वाले बनने पाए, जिससे कि हमारा आत्मिक जीवन, हमारे परिवार का आत्मिक जीवन, हमारी कलीसिया का आत्मिक जीवन दृढ़, मजबूत और सुरक्षित होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, बिनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आत्मिक हथियार के संदर्भ में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया फोन के द्वारा हमसे संपर्क करें। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इन हथियारों के साथ अपने आप को सुरक्षित बनाए रखें। प्रभु आपको आशीषों से परिपूर्ण करे। कल के कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है ए, देह। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के पूर्व यहोशू के समक्ष 3 मुख्य बैरी थे, यरीहो, ऐनगर और गिबोनी। यरीहो संसार का, गिबोनी शैतान का और ऐनगर देह का प्रतीक है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, शैतान पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय हमें इफिसियों 6 अध्याय के किस पद में दिया गया है? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।